जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी क्लास को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ हम इसके वैकल्पिक क्वेश्चन की सीरीज को भी चलाएंगे। आप इस सीरीज से वनडे एग्जाम्स के अंदर आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो जो इंडियन ज्योग्राफी से आएगा। देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर आपकी पहली क्लास है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के परिचय को पढ़ेंगे। चलिए बेटे, भारत के परिचय को पढ़ने से पहले, भारत की भौगोलिक स्थिति को समझने से पहले हमें भारत पृथ्वी के बारे में जानना आवश्यक है। तो हम थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जानेंगे। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार जो है, पृथ्वी का आकार गोलवाकार है। अगर कल आपसे कोई पूछ ले कि हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ का आकार कैसा है, तो आप उसको जवाब दोगे गोलवाकार। गोलवाकार का जो मतलब होता है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं होता। हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर क्या है, आपकी चौड़ी है। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा कौन सी है या विषुवत रेखा कौन सी है? पृथ्वी की ये जो है, ये रेखा जो है, इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी भूमध्य रेखा पर क्या है, चौड़ी है। और ये पृथ्वी के हैं उत्तरी ध्रुव, इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ पोल। और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, इसे हम बोलते हैं साउथ पोल। यहां पर पृथ्वी कैसी है, चपटी है, जबकि भूमध्य रेखा पर क्या है, चौड़ी है। तो हमने ध्रुवों से ध्रुवों पर एक रेखा को मिलाया। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, चाहे वो देशांतर रेखा हो चाहे अक्षांश रेखा हो। 0 डिग्री इस रेखा को कहा गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी रेखा को हम बोलते हैं जीएमटी लाइन। अब आपके एग्जाम्स के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस जीएमटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रीन विच मीन टाइम लाइन। ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा ने क्या कार्य किया? इस 0 डिग्री देशांतर रेखा ने यह कार्य किया कि पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये पृथ्वी का कहलाता है आपका, अगर मैं इसको अभी यहां से, इस रेखा को मैं यहां से हटा दूं, इस रेखा को मैं यहां से हटा रहा हूं 1 मिनट के लिए, तो बेटा ये जो रेखा कहलाई, ये क्या कहलाई आपकी? ये देशांतर रेखा है। इसने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, एक पूर्वी गोलार्ध और ये वाला भाग कहलाया आपका पश्चिमी गोलार्ध। हमें पृथ्वी पर भारत की स्थिति देखनी है। तो भारत जो है बेटा, वो आपका पूर्वी गोलार्ध का देश है। ये हमारा है इंडिया, ये हमारा इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किस देशांतर रेखाओं के आधार पर किस गोलार्ध का देश है? तो हम बोल सकते हैं भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। आपने क्या क्वेश्चन पढ़े? आपने इसमें यह पढ़ा कि सर पृथ्वी का जो आकार है वो गोलवाकार है। गोलवाकार का मतलब होता है जो विषुवत रेखा पर चौड़ी है और आपका ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। पृथ्वी को हमने, जो हमारी पृथ्वी है, हमने इसका विभाजन किया देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं में। तो देशांतर रेखाएं कौन सी होती है? ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहा गया। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने भूमध्य रेखा कहा। ठीक है। तो सर इस 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम जीएमटी लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन बोलते हैं, इसने क्या कार्य किया? इसने यह कार्य किया कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। जो आपका पूर्वी गोलार्ध वाला भाग है, इसमें हमारी भारत की स्थिति है, यहां पर भारत है हमारा। ठीक है। अब यहां पर एक बार फिर से तुम समझना इस चीज को, कंडीशन को देखो। ये हमारी पृथ्वी,
ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ये हमने मानी, ये हमारी अर्थ, पृथ्वी। और पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को बोला गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस रेखा को कहा गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी रेखा को कहा गया विषुवत रेखा, या इसी रेखा को हमने क्या कहा? मध्य रेखा। भूमध्य का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी या भू को दो भागों में विभाजित करती हो। तो इसने क्या कार्य किया? इसने ये कार्य किया कि इसने इस वाले ऊपरी भाग को बनाया उत्तरी गोलार्ध, ऊपरी वाले भाग को हमने कहा उत्तरी गोलार्ध, और निचले वाले भाग को हमने कहा दक्षिणी गोलार्ध। तो अब अगर हम भारत की स्थिति को समझेंगे तो भारत कहां पर है? भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। ये हमारा क्या है? इंडिया। ये हमारा प्यारा भारत। तो सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अक्षांश रेखाओं के आधार पर या भूमध्य रेखा के आधार पर या विषुवत रेखा के आधार पर भारत किस गोलार्ध का देश है? तो भारत किस गोलार्ध का देश है? उत्तरी गोलार्ध का देश है। ठीक है, यानी आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप इससे बोलोगे कि उत्तरी गोलार्ध का है, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलोगे सर? कि ये उत्तरी गोलार्ध का देश है। आपने स्थिति को समझ लिया। अगर मैं इस दोनों अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं को एक साथ मिला दूं और फिर भारत की स्थिति को देखता हूं तब क्या बनेगा एक क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, यह देखिएगा, यहां मैंने बनाया आपका प्यारा, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ये हमारी प्यारी पृथ्वी अर्थ। हमने बनाया सर कि ध्रुवों से मिलाने वाली, ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा को बोला गया सर 0 डिग्री देशांतर रेखा। सर एक रेखा हमने ये खींची जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा, इसे ही हमने कहा भूमध्य रेखा, जैसा मैंने आपको उधर बताया। तो अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा ये दोनों खींचने के बाद पृथ्वी के दो भाग बने, एक ये पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तो भारत कहां पर है? भारत इस स्थिति पर है, यहां पर है। और ये स्थिति क्या बनी? इधर कौन सा है? पूरब, इधर कौन सा है? उत्तर। तो ना भारत उत्तर में ना भारत पूरब में है, तो भारत की स्थिति क्या हो गई? भारत की कंबाइंड स्थिति हो गई आपकी। अगर हम भारत की स्थिति को सोचेंगे, देखेंगे तो भारत, अब हम कहेंगे कि भारत कहां पर है? तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि सर देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत किस गोलार्ध का देश है? सर पूर्वी गोलार्ध का देश है। सर अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत किस गोलार्ध का देश है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। आपने भारत की कंबाइंड स्थिति को देखा, भारत की दोनों स्थिति, दोनों अक्षांश रेखा देशांतर रेखाओं को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। बेटा मैं समझता हूं ये चीज आपको बहुत प्यार से समझ में आ गई होगी। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार आते हैं। आप एग्जाम्स की, जब मैं आपको इसके वैकल्पिक क्वेश्चन कराऊंगा, जब इसके साथ ही आपकी वैकल्पिक क्वेश्चन सीरीज चलेगी, आप उस सीरीज को मत छोड़िएगा। उसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, वो सारे के सारे मैं आपको इसमें कराऊंगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं आगे। इससे आगे की स्थिति, भौगोलिक स्थिति आपने देखी, इससे आगे भारत की और संरचना स्थिति को देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, अभी हमने ये देखा था कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। देखा था हमने। सर एक चीज समझ में नहीं आई हमें कि अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं ये हैं क्या? ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका एक चैप्टर है, इसे मैं बहुत डीप कराऊंगा आपसे। ये रेखाएं बस इसलिए समझ लो, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब और मानचित्र पर हमने खींची हैं, सिर्फ इसलिए खींची हैं जिससे हम देश की समय, देशों के समय और उनकी सीमाओं का निर्धारण कर सकें। अभी सिर्फ, ठीक है, इतना आप समझना। अब हमने भारत की भौगोलिक, पृथ्वी पर भारत की भौगोलिक स्थिति को समझ लिया। अब भारत के अंदर और क्या चीज समझनी है उसको देखते हैं। चलिए देखिए बेटा, इसी भारत की स्क्रीन, इसी भारत को हमने, मैप को हमने कुछ इस तरीके से बनाया। अभी हमारा काम चल जाएगा, हम इस तरीके से इसको भारत को बना लेते हैं। ये हमारे भारत का मैप है।
क्योंकि भारत कैसा है, भारत के 4 कोने हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हम इसको 4 स्थिति के अनुसार से देख लेते हैं। भारत के अगर मैं आकार की बात करता हूं, भारत का आकार कैसा है, तो जैसे मैंने बताया था भारत का 4 कोनों वाला देश है, तो इसे चतुष्कोणीय कहा जाता है। चतुष्कोणीय कहा जाता है। तो भारत के आकार की बात करेगा कि भारत किस आकार का है, तो भारत के 4 कोने हैं, यानी 4 कोनों वाला देश। इसलिए भारत को क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय बोलते हैं। ये भारत का आपका कौन सा हिस्सा है, ये भारत का पूर्वी भाग है, ये भारत का दक्षिणी भाग, ये भारत का पश्चिमी भाग, और ये भारत का उत्तरी भाग। ये भारत की 4 दिशाएं हैं। बेटा मैंने आपको बताया था, अगर हम थोड़ा सा और चीजों को समझें, स्थिति को अच्छी तरीके से, तो देखो बेटा ये है आपकी 0 डिग्री, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अभी हमने पढ़ा था। तो यानी भारत इसके आधार पर किधर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध, किधर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध। तो भूमध्य यानी कि ये पृथ्वी जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये जो रेखा है इसके बाद 0 डिग्री रही, फिर 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे अक्षांश रेखाएं बड़ी होंगी आगे। तो भारत की किस अक्षांश रेखा पर जाकर ये भारत लगा, दक्षिणी बिंदु भारत का किस अक्षांश रेखा पर है, तो ये है बेटा 8 डिग्री, ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम मुख्य पृष्ठ का बिंदु किस अक्षांश रेखा पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी इसलिए बोला क्योंकि हम उत्तर दिशा की तरफ है, अक्षांश रेखाएं खींची गई इसलिए हमने अक्षांश रेखा कहा गया। और ये कहां तक गया, ये कहां तक गया, भारत का जो विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। समझता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो हमने पोल माने थे, ये जो हमने ध्रुव माने थे, वो 90 डिग्री अक्षांश रेखा पर माने थे। यानी हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा से हमने ध्रुव तक 90 रेखाएं हमने ऊपर की ओर खींची थी, उसी तरीके से 90 रेखाएं हमने अक्षांश रेखाएं नीचे की ओर खींची थी बेटा। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। अगर हम देखें, ये हमने खींची थी, कौन सी रेखा थी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हमने जीएमटी लाइन कहा था। तो उसी तरीके से अगर हम ये देखें कि भारत की ये जो विस्तार है, पश्चिमी विस्तार, वो किस देशांतर रेखा से शुरू होता है, तो हम बेटा इसे हम बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, ये पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होता है, पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूर्वी इसलिए क्योंकि भारत इसके आधार पर, इस देशांतर रेखाओं के आधार पर पूर्वी गोलार्ध का देश है। और हम कहां तक हैं, हमारा विस्तार पूरब में कहां तक है, तो पूरब में है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक। सर क्वेश्चन आएगा कि सर बताइए भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक फैला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि भारत का अक्षांश देशांतर विस्तार लगभग कितनी रेखाओं में है, तो हम ये मानते हैं कि भारत का विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार
व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 रेखाओं में है। सर ये बात हमारी समझ में नहीं आई। हम ये कहते हैं कि भारत अक्षांश और देशांतर रेखाओं में लगभग समान स्थिति पर बना हुआ है, अर्थात भारत 30 अक्षांश रेखाएं और 30 देशांतर रेखाओं में बटा हुआ है। ये इससे आगे चल के एक प्रश्न बनेगा जो हम मानक समय रेखा में पढ़ेंगे, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत जीएमटी लाइन से 5.5 घंटे आगे है, तो उसका प्रावधान कैसे रखा गया है वो इसकी देशांतर रेखाओं के आधार पर रखा गया है, उसे आपको समझना पड़ेगा। सर आपने ये बता दिया कि भारत का अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं विस्तार ये है। भारत में बेटा हमारे कुछ द्वीप भी हैं, ये हमारे द्वीप हैं, इन्हें हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। ये कौन से द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप डीप क्वेश्चन, डीप एक चैप्टर है, पूरा का पूरा एक टॉपिक है, इसी इंडियन इंट्रोडक्शन पार्ट में हम द्वीपों को भी पढ़ेंगे हम, ठीक है बेटा। तो अगर हम ये देखें कि ये द्वीप हैं, ये आइलैंड है, ये भूमि वाला भाग भी है इसमें, तो ये जो अंतिम है ये किस देशांतर रेखा पर है? ये अक्षांश रेखा पर है। तो बेटा ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो अंतिम द्वीप है, जो भारत के द्वीप हैं, ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्या हमने पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। उस उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर हमने इसका जो विभाजन किया था वो अक्षांश रेखाओं देशांतर रेखाओं में किया था। भारत ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इन काल्पनिक रेखाओं का विस्तार इसलिए किया गया, इन काल्पनिक रेखाओं को इसलिए खींचा गया क्योंकि देश के समय का समय के यानी देशों के समय का और उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जा सके। उसी प्रकार से भारत की सीमाओं का निर्धारण क्या है कि भारत अक्षांश रेखाओं के आधार पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक फैला हुआ है। यह भारत का अक्षांश विस्तार है। देशांतर विस्तार की ओर देखेंगे तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक फैला हुआ है। अगर हम भारत की स्थिति कंबाइंड स्थिति को देखेंगे तो भारत अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार जो लगभग 30 रेखाओं में विभाजित है, कि भारत अक्षांश और देशांतर रेखाओं में लगभग 30 देशांतर रेखाओं में और 30 अक्षांश रेखाओं में क्या है बेटा? विभाजित है। एक क्वेश्चन और, अंडमान निकोबार द्वीप का अंतिम द्वीप जो है वो किस अक्षांश रेखा पर है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। अगर बेटा ये मान लो कि किसी व्यक्ति को 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक पहुंचना है तो इसके बीच का डिस्टेंस यानी इसके बीच की दूरी कितनी है? ये जो दूरी है वो कितनी है? 876 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीडी के एग्जाम में पूछा गया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक भारत की जो दूरी है वो दूरी कितनी है? वो है 876 किलोमीटर की, ठीक है। चलिए अब आगे इसकी स्थिति को और समझते हैं और देखते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति और क्या क्या हमें प्रश्न बनाती है। चलिए आगे की स्थिति को देखते हैं। देखो बेटा, फिर एक बार दोबारा से मैप को बनाते हैं। एक बार दोबारा मैप बना लिया हमने भारत का, ठीक है। ये हमारे 4 कोनों का एक देश है हमारा। अब समझना बेटा, अब पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? एरिया कितना है? तो भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न आया हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब आ जाओ एक चीज को और समझते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर, इस क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर जाएं तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। और इससे बड़े पहले कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 याद रखिएगा,
रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 चीन, नंबर 5 ब्राज़ील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पे हमारा प्यारा भारत। भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की भौगोलिक स्थिति के जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, इसमें जो क्षेत्रफल है वो विश्व स्तर पे कितना है। अगर हम भारत के इस क्षेत्रफल को देखें तो पूरी पृथ्वी का पूरे विश्व भूभाग पूरे विश्व में जितना भूभाग है उसका कितना परसेंट है, तो उसका 2.343% किसके पास है बेटा, भारत के पास है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आ चुका है। क्या आपसे पढ़ा कि सर भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7 कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। सर पूरे पृथ्वी का, हम पूरी पृथ्वी को अगर देखते हैं बेटा, ये जो पूरी पृथ्वी है इसमें 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप पहले एक थे जिसे पेंजिया कहा जाता था। क्या बोला जाता था इसे, पेंजिया। इस भूभाग को क्या कहा जाता था बेटा, पेंजिया कहा जाता था। ये पेंजिया वाला भूभाग था, ये भूभाग था आपका भूभाग, इसे पेंजिया कहा जाता था। ये 21% था, 21%। बाकी 71% पे क्या था बेटा, वाटर था। और वाटर है 71% पे क्या है, हमारा जल फैला हुआ है, जल है। धीरे धीरे इस भूभाग का क्या हुआ, विखंडन हो गया और विखंडन होकर ये क्या हो गया, धीरे धीरे टूट गए। और टूटने के बाद ये अब हम इसे 7 महाद्वीपों में विभाजित हो गया है। और 7 महाद्वीपों के पास जो पूरी भूमि है 100% उस भूमि को माना, उसमें से 2.43% भूमि किसके पास है बेटा, भारत के पास है। ठीक है। अगर हम भारत की जनसंख्या को देखें, भारत की जनसंख्या को देखें तो भारत की वर्तमान जनसंख्या जो है, करंट जनसंख्या जो है, करंट जनसंख्या जो है वो बेटा 142 करोड़ लगभग 86 लाख है 2023 के आंकड़ों के अनुसार। 2023 के आंकड़ों के अनुसार तो जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का प्रथम देश है। आप समझ रहे हो, भारत जनसंख्या के आधार पर भारत कितने स्थान पर आ गया है, प्रथम स्थान पर आ गया है। अगर मैं सेकंड स्थान पर बात करता हूं, सेकंड स्थान पर कौन है, तो बेटा वो कौन है आपका, और चीन। ये कौन से स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है। इस समय इसकी जनसंख्या कितनी है, इसकी भी लगभग 142 करोड़ और 56 लाख के लगभग इसकी जनसंख्या है 2023 के आंकड़ों के अनुसार। 2023 के अनुसार जो 2023 के जो आंकड़े आए उनके अनुसार से कितनी है बेटा, 142 करोड़ लगभग 56 लाख क्या है, चीन की जनसंख्या है। अगर यही जनसंख्या में 2011 की जनगणना की बात करूं, 2011 जब 2011 में जनगणना हुई थी बेटा, अगर मैं इसी जनगणना 2011 को देखूं, जनगणना आ सकता है आपसे, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या के आधार पर भारत जो था ना बेटा वो सेकंड स्थान पर था और जनसंख्या लगभग 121 करोड़ की थी, 121 करोड़। अब प्रथम स्थान पर यहां पर कौन था, प्रथम स्थान पर यहां पर था बेटा आपका चीन। कौन था, चीन। हमने चीन को पीछे छोड़कर, जनसंख्या के मामले में हमने चीन को पीछे छोड़ा और हम कौन से स्थान पर आ गए बेटा, प्रथम स्थान पर आ गए। ये बात आपकी समझ में आई होगी कि जनसंख्या क्षेत्रफल क्या है भारत का और भू स्तर पर कितना है, और बेटा जनसंख्या के आधार पर भारत कौन से स्थान पर आ गया, प्रथम स्थान पर आ गया। दूसरे स्थान पर कौन सा है, चीन। 2011 की जनगणना के अनुसार से हम कौन से स्थान पर थे, सेकंड स्थान पर थे, और प्रथम स्थान पर कौन था, चीन था। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब भारत के आगे के और क्वेश्चंस क्या बनते हैं इससे रिलेटिव, वो देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये हमारा प्यारा भारत, मैप बना लिया।
देखिए बेटा, करंट में वर्तमान में भारत में 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, वह 8 यूटी स्टेट हैं। यूटी स्टेट का मतलब होता है बेटा केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 8 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम याद होने चाहिए आपको। नंबर 1 है सर जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे नंबर पे है आपका लद्दाख, तीसरे नंबर पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चौथे नंबर पे है आपकी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। पांचवें नंबर पे है आपका पांडुचेरी, जिसे पुद्दुचेरी के नाम से जानते हैं। नंबर 6 पे है दमन दादर नागर हवेली। अब दमन और द्वीप भी बेटा इसी की सीमा में जोड़ दिए गए हैं। नंबर 7 पर है चंडीगढ़ और नंबर 8 पर है आपका, क्योंकि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 8वें स्थान पर है लक्षद्वीप। आप इस क्रम को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटी स्टेट है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा यूटी स्टेट कौन सा है बेटा? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और जबकि सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है आपका, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है बेटा? सबसे छोटा है आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बेटा? वो है आपका लक्षद्वीप। इसके पास लगभग, अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं तो इसके पास लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर का क्या है? वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का क्या है बेटा? इसके पास केवल एरिया है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। अगर हम ये देखें कि सर आपने बताया सबसे कितने राज्य हैं हमारे यहाँ? 28 राज्य हैं। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है बेटा आपका राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जबकि अगर सबसे स्मॉलेस्ट की बात करूंगा, सबसे छोटा कौन सा है? स्मॉलेस्ट के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे एरिया के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है बेटा आपका एरिया के आधार पर गोवा। कौन सा है? गोवा। 2 क्वेश्चन पढ़े आपने इसमें कि हमारे यहाँ वर्तमान में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल के आधार पर बेटा कौन सा है? आपका राजस्थान। जबकि छोटा कौन सा है? गोवा। अगर मैं यहीं पे जनसंख्या के आधार पर देखूं, यहीं पर आपकी जनसंख्या के आधार पर देखूं, जनसंख्या के आधार पर देखूं तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य वो है बेटा यूपी। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट राज्य कौन सा है? स्मॉलेस्ट राज्य वो है बेटा आपका सिक्किम। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। आपने केंद्र शासित प्रदेश को देख लिया, आपने भारत की स्थिति, राज्यों की स्थिति को समझा, भारत में ये देखा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा, सबसे छोटा राज्य कौन सा है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आगे कंडीशन को। चलिए देखिए, अगर मैं बात करता हूं, ये सर आपने बताया था कि ये ईस्ट है, भारत का पूर्वी बिंदु, ये भारत का पश्चिमी बिंदु है वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। कोई आपसे पूछ रहे कि भारत के जो आपका उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है? भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी, ये दूरी यानी नॉर्थ से ईस्ट तक का डिस्टेंस कितना है, बीच की दूरी कितनी है? तो ये बीच की जो दूरी है बेटा 214 किलोमीटर की है। ठीक है, यानी भारत की
उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी जो है वो 3214 किलोमीटर की है। अगर बेटा हम बात करें पूरब से लेकर पश्चिम की, पूरब से लेकर पश्चिम की, ईस्ट से लेकर वेस्ट की डिस्टेंस की बात करते हैं, हम दूरी की बात करते हैं, तो वो बेटा कितनी है, वो है आपकी 2933 किलोमीटर की। यानी कि एक आंकड़ा और निकल के आया यहां से कि भारत की पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी के बीच डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूंगा, इसके अंतर की बात करूंगा, तो अंतर है 281 किलोमीटर का। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सर आपने ये बताया कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर की है। सर आपने ये बताया कि पूरब से अगर किसी को पश्चिम आना है या पश्चिम से पूरब की ओर जाना है तो उसे 2933 किलोमीटर की दूरी को तय करना पड़ेगा। और अगर मैं इसका डिफरेंस देख लूं, अगर मैं इसका अंतर देख लूं, इसका डिफरेंस देख लूं, दोनों दूरियों का डिफरेंस, तो वो लगभग 281 किलोमीटर का है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, छोटे वनडे एग्जाम जैसे ये भी यूपी पुलिस की जो 52,000 वैकेंसीज आ रही हैं, हम उसके लिए एक स्पेशल बैच चलाएंगे जिसमें हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है, जिसमें आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप कर पाओगे जब आपको थ्योरी ढंग से उसकी पता होगी। और थ्योरी का कंटेंट मेरा इस वीडियो के अंदर ऐसा है, हमारे इस क्लासेस के अंदर ऐसा होगा कि बेटा एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी ज्योग्राफी से या कोई भी सब्जेक्ट जो इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा उससे अंदर बाहर नहीं जाएगा। बस आपसे अनुरोध ये है, मेरा निवेदन ये है हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें बेटा, शेयर करें, जिससे कि और भाई बहनों को क्या मिल सके, इसका फायदा मिल सके। अब भारत के सुदूर बिंदुओं के बारे में जानेंगे। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, भारत के सुदूर बिंदु। सुदूर बिंदु का मतलब क्या होता है, दूर स्थित बिंदु, ठीक है, यानी अंतिम बिंदु कौन कौन से भारत के। तो देखो वही भारत का मैप बनाएंगे अपना, आप लोग भी मैप में आपको बनाना सिखाऊंगा, है ना। अभी हमारा इससे काम चल रहा है तो हम इसी से चलाएंगे ना, ठीक है। ये हमारा है भारत, ये हमारा भारत, इंडिया हमारा। सर आपने बताया था कि ये पूर्वी बिंदु हो, पूर्वी बिंदु, ये बेटा आपका पश्चिमी बिंदु है, ये आपका पश्चिमी बिंदु है, ये आपका उत्तरी बिंदु है, और ये आपका दक्षिणी बिंदु है। लेकिन एक बात याद रखना, ये दक्षिणी बिंदु जो है वो मुख्य पृष्ठ का है, यानी भूभाग वाला है। एक दक्षिणी बिंदु और भी है, ये रहा, ये एक दक्षिणी बिंदु ये भी है, इसे बोलते हैं आपका दक्षिणी सुदूर बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ये है, ठीक है बेटा। अब समझना, जो भारत का पूर्वी सुदूर बिंदु है, पूर्वी सुदूर बिंदु, ये बिंदु कहां पर है, ये बेटा अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में भी कहां पर है, इस जगह को बोलते हैं बालांगू। क्या बोलते हैं बेटा, बालांगू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बालांगू, बालांगू, या इसको बोलते हैं किथबू, किथबू, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बालांगू या किथबू। अब आ जाओ पश्चिमी बिंदु के बारे में बात करें तो पश्चिमी बिंदु कहां पर है। ये पश्चिमी बिंदु जो पड़ता है बेटा, ये पड़ता है गुजरात में। ये कहां पड़ता है, गुजरात में। इसे हम बोलते हैं, इसका नाम है राजहरकीक। एक कीक विवाद भी है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में है, ठीक है। ये कीक विवाद भी मैं आपको, सर कीक है, सर कीक विवाद मैं आपको समझाऊंगा। राजहरकीक, या इसको बोलते हैं गौ मुता, इसको बोलते हैं गौ मुता। अगर मैं भारत के उत्तरी बिंदु की बात करूंगा तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो कहां पर है, वो है बेटा लद्दाख में, लद्दाख में। लेकिन कहां पर है, ये पीओके वाले भाग में है, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में है। और इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। अब आ जाओ बेटा, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम मुख्य पृष्ठ का, भूमि पृष्ठ का जो बिंदु है, ये वाला, ये कहां पर है, ये बेटा आपका तमिलनाडु में है।
कहाँ पर है? तमिलनाडु। इसे बोलते हैं कन्याकुमारी। ये कहाँ पर है? इसे बोलते हैं आपका कन्याकुमारी। इसे बोलते हैं कन्याकुमारी। इसे के कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं, केप कैमोरिन। इसे क्या बोलते हैं? के कैमोरिन। केप कैमोरिन के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाओ दक्षिणतम सुदूर बिंदु। ये जो है, ये जो अंतिम बिंदु जो दिख रहा है ये वाला, ये कहां पर है? ये पहली बार तो ग्रेट निकोबार पर है, ग्रेट निकोबार। और इसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसे बेटा इंदिरा पॉइंट भी बोला जाता है, इसे पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है, इसे पार्सन बिंदु भी कहा जाता है, इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। तो एक सुनामी में आने के कारण ये बिंदु क्या हो चुका है बेटा? समुद्र में समा चुका है, समुद्र में समा गया है। लेकिन प्रश्न पूछे आते हैं तो आपको याद रखना है कि भारत का जो अंतिम सुदूर बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है, जो ग्रेट निकोबार पर है। ठीक है, कहां पर है? ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप का जो सबसे अंतिम द्वीप था वो क्या था? ग्रेट निकोबार था। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए, आपने क्या समझा? भारत के सुदूर बिंदु को समझा। कल अगर आपसे एक क्वेश्चन और डीपली इससे घुमाकर पूछ ले कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है, वो किस अक्षांश रेखा पर है? अगर अक्षांश रेखा पूछ लेगा तो आपको पता है कौन सी अक्षांश रेखा? देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा पर है, तो वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर है। ऐसा घुमा क्वेश्चन करेगा आपसे, आप कंफ्यूज करने के लिए। तो यहां वाली कौन सी थी? ये सर आपने बढ़ाई थी 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सी? पूर्वी देशांतर रेखा। ये जो आपका उत्तरी है वो कहां पर है? 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सी? उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये वाली कौन सी थी सर? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये कौन सी है? ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ये भारत के क्या है बेटा? सुदूर बिंदु थे। मैंने आपको बताया कि भारत के 4-5 सुदूर बिंदु हैं, जो उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, और भारत का दक्षिणतम सुदूर बिंदु कौन सा है? ये है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सारे नोट्स को अपने आप स्वयं बनाएं, सारे नोट्स को स्वयं बनाएं। और मैं आपको सहूलियत के लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको नोट्स दूंगा। अगर आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो ये मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से और डीपली समझ में चीजें आएंगी। आज जितना भी आपने इस चैप्टर के अंदर किया, ये क्लास नंबर 1 है। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास 1 थी। ये इंडियन ज्योग्राफी की बेटा क्लास 1 है, क्लास 1। कल आपको क्लास 2, क्लास 3, 4 ऐसे ही कंटिन्यूटी में आपको क्या मिलेंगी बेटा? वीडियोस मिलेंगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि आपके एग्जाम का कंटेंट पूरा आपको मिल रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक आईडी से या आपके टेलीग्राम चैनल पर, जहां भी आप सोशल मीडिया पर हैं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें बेटा? शेयर करें। बहुत मेहनत करते हैं आपको इस पढ़ाने के लिए, जिससे कि आपके भविष्य को क्या मिले? एक अच्छी राह मिले। जब देश पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देश शिक्षा के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें बेटा? शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।